किसी भी इलाके की पसमानदगी की वजह ढूंढनी हो तो ढूंढा ये जाए कि उस इलाके के सियासतदान जब वोट मांगने के लिए जाते हैं तो वोट किन मुद्दों पे मांगे जाते हैं। क्या वोट डेवलपमेंट के नाम पर मांगे जाते हैं या फिर चाहे धर्म हो, कास्ट हो, समुदाय हो, इन बातों पर जो है उस इलाके के लोग वोट कास्ट करते हैं और उस इलाके के सियासतदान वोट मांगते हैं। मैं इस समय पुंछ में हूं और राजौरी पुंछ को लेकर आम लोग भी ये जानते हैं कि यहां पर अक्सर जब सियासत की बात होती है, इलेक्शंस की बात होती है या डेवलपमेंट को लेकर भी कोई सवाल पूछना शुरू करता है तो दो समुदायों के नाम जो है वो सामने आते हैं और ये कहा जाता है कि इन्हीं दो समुदायों के बीच में कई कोशिशें की गई कि किसी ना किसी तरीके से यूनिफाइंग एफर्ट्स जो हैं वो लाए जाएं। दोनों समुदायों के बीच में जो खलल है, जो लड़ाइयां हैं, जो किसी ना किसी तरीके से एक दूसरे से खींचतान है, उसे कम किया जाए। तो मेरे साथ हल्ला बोल के एडिटर इन चीफ डॉक्टर जमरूद मुगल हैं, जिन्होंने दूसरी हल्ला बोल कॉन्क्लेव जो है वो पुंछ में करवाई। पहली बात तो ये कि हल्ला बोल कॉन्क्लेव जो करवाई उसमें अलग अलग सियासतदानों को बुलाना, दानिश्वरों को बुलाना, या चाहे सोशल एक्टिविस्ट हो या अलग अलग सेक्टर से लोगों को पुंछ में बुलाना और यहाँ पर ये कॉन्क्लेव कराना अपने आप में जो है वो एक बड़ी बात है, क्योंकि आप जानते हैं कि दूर दराज इलाका है पुंछ और यहाँ पर अक्सर लोगों को बुलाना हो तो काफी मिन्नतें करनी पड़ती हैं। तो डॉक्टर जमरूद मुगल मेरे साथ हैं। सबसे पहले आपसे यही जानना चाहूंगी कि ये जो हल्ला बोल कॉन्क्लेव आप करवाते हैं, क्या मकसद यही है कि जो सियासत में बात हो या फिर जो इलाके के लोग बात करें, डिस्कशन करें, डिस्कोर्स करें, वो बात जो है वो डेवलपमेंट की हो और बात जो है वो गुज्जर पहाड़ी बनकर ना रह जाए? आपका बहुत शुक्रिया, आपका, सैयद जुनैद हाशमी साहब का, सुरिंदर सागर साहब का। पिछली बार मुझे याद है जब मैंने कॉन्क्लेव किया था और आपने मेरा इंटरव्यू किया था, मैंने कहा था कि मुझे आपसे भी शिकायत है। कश्मीर, जम्मू, दिल्ली वालों से तो है ही है, सैयद जुनैद हाशमी से भी है, पल्लवी सरीन से भी है, सुरिंदर सागर से भी है। ये दूसरा कॉन्क्लेव है। पिछली बार आप बहुत सारी चीजें आते हुए और जाते हुए लोगों को दिखा के गए थे। अब उस सड़क पे या उन जगहों पे आप जाइएगा, 5%, 10%, 15%, 50% तक आपको वो तब्दीली मिलेगी। वो तब्दीली इसीलिए मिली थी कि उन जगहों को आपने देखा था। अब आप वापस जा रहे हैं। मुझे नहीं पता आपने 2 दिन में क्या किया, लेकिन आपने अच्छा खासा मटेरियल इकट्ठा कर लिया होगा, जो आपकी आदत है। पिछली बार भी हमें नहीं पता चला, बहुत से लोग मुझसे नाराज हुए, आपने बुलाया यार फलानी सड़क की स्टोरी की उन्होंने। तो इस बार भी आप क्या करके गए हैं वो बाद में मुझे पता चलेगा, लोग फोन करेंगे कि हमारा तो बेड़ा गर्क कर दिया इन्होंने। लेकिन इंशाल्लाह आप फिर आएंगे, आप फिर देखेंगे कि चीजें तब्दील जरूर हुई होंगी। ये सिर्फ इसलिए है कि मैंने एक यहाँ प्रोग्राम किया और उसमें आपने शिरकत की। इस बार भी मैंने जब आपसे दरख्वास्त की कि आपको आना है, आप यहाँ पे आए, आप बहुत सारी चीजें दिखाएंगे। मैं डॉक्टर्स की बात करूं, डॉक्टर सुशील शर्मा, मैं डॉक्टर्स की बात करूं, डॉक्टर इशफाक। आम हालात में अगर आप डॉक्टर साहब से टाइम लेंगे, डॉक्टर इशफाक से, तो आपको 1 हफ्ते का वक्त मिलेगा उनको दिखाने के लिए। ये पुंछ का एक बंदा डॉक्टर इशफाक को दिखाने जम्मू जाता है, वो 1 हफ्ता वहां रुकेगा। डॉक्टर सुशील शर्मा साहब के पास जाता है तो वो 1 हफ्ता वहां रुकेगा। हालांकि ये लोग बहुत कोऑपरेट करते हैं, लेकिन इनकी अपनी मजबूरियां हैं कि पहले से 100 लोग अगर दिखाने गए हैं तो पुंछ का एक बंदा 101 नंबर पे ही आएगा, वो 1 नंबर पे तो नहीं आ सकता। वो लोग यहाँ पे आते हैं। लोग कल डॉक्टर सुशील साहब के घर पे, डॉक्टर इशफाक साहब ने शादी यहाँ से की है, तो उनके ससुराल पे मैं सुबह गया देखने, तो भीड़ लगी हुई थी, लोग वहां उनको दिखा रहे थे। नंबर 1। नंबर 2, डिस्कशंस आपने देखे। हम यहाँ पे ये कोशिश करते हैं कि सैयद जुनैद हाशमी का, पल्लवी सरीन का अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरा अपना है। लोग सुने कि सैयद जुनैद हाशमी क्या कहते हैं, मैं क्या कहता हूँ। लोग सुने कि चौधरी लाल सिंह क्या कहते हैं और मेंबर पार्लियामेंट खटाना साहब क्या कहते हैं। लोग सुने कि तारेगामी साहब क्या कहते हैं। तो लोगों के अंदर ये सुनने, सोचने और समझने की बात जो है वो पहुंचाना बहुत जरूरी है। पल्लवी जी, मैं बहुत ईमानदारी से आपसे कह रहा हूं, आप राजौरी पुंछ को देख लीजिए। राजौरी पुंछ में अब बहुत सारे लोग मुझसे नाराज होंगे, लेकिन हमारी हालत बहुत बेहतर नहीं है आज भी। और आज से 5-10 साल पहले चले जाएंगे तो हालात और भी मुख्तलिफ हैं। ये अलग बात है कि चीजें बेहतर जरूर हुई हैं, लेकिन उतनी बेहतर नहीं हुई हैं। जैसे कि मैंने ओपनिंग में कहा कि
किसी भी इलाके की पसमानदगी के अगर आप रूट्स में जाने की कोशिश करें तो रूट्स यही बनती हैं कि उस इलाके के या तो लोग अवेयर नहीं है या अपने जो सियासतदान हैं उन्हें अकाउंटेबल नहीं ठहराते, क्योंकि जब उन्होंने वोट ही डेवलपमेंट के नाम पर नहीं दिया तो वो बाद में जाकर कैसे कहें कि भाई हमारी सड़क आपने नहीं बनाई, हमारी बिजली आपकी वजह से नहीं आ रही, हमारे इलाके में टूरिज्म आपकी वजह से नहीं आ रहा। तो वही मैं जानना चाहूंगी कि इस इलाके में राजौरी पुंछ में पिछली बार भी जब हमने बात की थी तो ये जरूर कहा था कि यहाँ पर समुदायों के नाम पर या कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स जो है वो ज्यादा हावी है। अब उसमें कोई बदलाव आया है या अभी भी मंजर वही है? ज्यादातर अगर बड़े मंजर में आप देखेंगे इसको, उस मंजरनामे में कोई बहुत ज्यादा तब्दीली नहीं आई है। दो वजूहात हैं। हम ये कहते हैं कि सियासतदान जो जवाबदेह हैं हमारे तई, क्योंकि 5 साल में उन्होंने हमसे वोट लेना है, लेकिन सिर्फ सियासतदान नहीं, ब्यूरोक्रेट्स का हाल भी पुंछ में कोई बहुत बेहतर नहीं होता है, आज भी नहीं है, कभी नहीं रहा है। 1-2 ऑफिसर्स को आप उंगलियों पे गिन सकते हैं जो बेहतर ऑफिसर रहे हैं। राहुल यादव जी यहाँ पे डिप्टी कमिश्नर थे, जाते हुए मैंने उनसे फोन पे बात की, सुनिएगा आप। मैंने उनसे कहा सर मुझे सिर्फ 3 से 4 मिनट का आपका इंटरव्यू करना है और एक सवाल पूछना है। मैं सिर्फ 15 से 20 सेकंड आपसे एक सवाल पूछूंगा, उसका जवाब आपको देना है। तो सवाल यह है कि आप 2-2.5 साल यहाँ पे रह के जा रहे हैं, एक चीज ऐसी बता दीजिएगा कि पुंछ के लोग ये याद रखें कि राहुल यादव यहाँ डिप्टी कमिश्नर रहे थे और उन्होंने पुंछ को ये दे दिया। यही बात मैं मौजूदा डिप्टी कमिश्नर से भी करूंगा जब वो जाएंगे यहां से, कि आप जब यहां 2-2.5 साल गुजार के गए हैं, एक चीज बता दीजिए, सिर्फ एक, कि वो आपने क्या की है जिसकी वजह से पुंछ के लोग आपको याद रखें। आप हूं या कोई भी कुर्सी पे बैठे, ये सड़कें वड़कें तो बनती रहेंगी ना। हमारे टूरिज्म का क्या हाल है? टूरिज्म पे भी आते हैं। पहली बात ये कि किसी भी इलाके में जब टूरिज्म की बात की जाती है तो सबसे पहले देखा जाता है कि सड़क उस इलाके तक पहुंचती है कि नहीं पहुंचती है। फिर ये कि उस सड़क पे चलकर टूरिस्ट अगर जगह पे पहुंचता है तो उसके रहने का प्रबंध कहीं पर है या नहीं है, उसके खाने पीने का प्रबंध वहां पर है या नहीं है। जैसा कि देखने को मिला यहाँ पुंछ में, चाहे टीआरसीज हों, चाहे डाक बंगलोज हों, चाहे सरकारी कोई प्रॉपर्टी हो, उसकी भी कोई हालत बड़ी लाजवाब है, ये भी देखने को नहीं मिलता। हालांकि काफी फेमस टूरिस्ट स्पॉट्स जो हैं वो पुंछ के इलाके में है। जो सबसे सीनिक रोड मानी जाती है मुगल रोड, वो यहाँ पे पुंछ से शुरू होती है। उसके अलावा पीर की गली, डेरा की गली, 3 धार्मिक स्थान, बाबा बूढ़ा अमरनाथ यहाँ पर है, नगाली साहब यहाँ पर है, श्राइन्स यहाँ पर है, दरगाहें यहाँ पर है। इतनी सारी जगहें होने के बावजूद और एलओसी यहाँ पर है। बॉर्डर टूरिज्म की अगर बात की जाए या लोगों में इंटरेक्शन या लोगों को पेरिफेरीज में जाना है, अगर कहीं पे ट्रैकिंग करनी है, कई सारे स्पॉट्स यहाँ पर हैं। तो क्या कारण है कि ये एरियाज जो हैं जिस तरीके से डेवलप होने चाहिए थे, यहाँ पर प्रॉपर्टीज जिस तरीके से मेंटेन होनी चाहिए थे, वो कुछ भी इस पुंछ के इलाके में देखने को नहीं मिलता। हालांकि कई साल बीत चुके हैं, लोग कहते हैं कि 2014 से पहले कुछ नहीं हो, 2014 के बाद भी अब इतने साल गुजर चुके हैं, क्या कोई बदलाव इन सब चीजों में क्यों नहीं आया? मैं आपको बताऊं कि चीजें ना मजीद खराब हुई हैं। मैं किसी सियासी जमात के हवाले से नहीं कहूंगा, क्योंकि अब तो किसी जमात के हाथ में कुछ है नहीं है, इस वक्त तो ब्यूरोक्रेसी है। मैं आपको ये कहूं पल्लवी जी के चीजें बहुत खराब हुई हैं। एक जमाने में यही पुंछ है और इसी का डाक बंगलो है। मैं आपको बताऊं, मनोज झा साहब जो इस वक्त मेंबर पार्लियामेंट हैं, वो मेंबर पार्लियामेंट तब नहीं थे, वो प्रोफेसर थे दिल्ली यूनिवर्सिटी के। उनको एक प्रोग्राम में यहाँ बुलाया गया। मैंने दिल्ली से उनके साथ सफर किया पुंछ का। मैं दिल्ली से पुंछ आया। जम्मू से पुंछ आना आपको पता ही है कि कितना मुश्किल है। जब डाक बंगलो में हम लोग ठहरे यहाँ, तो डाक बंगलो से मनोज झा साहब ने, जो इस वक्त डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं बिहार के, उनको फोन किया यहां से। उनको कहा कि यार बिहार में तो कुछ है ही नहीं है, तरक्की देखनी हो तो आप जम्मू कश्मीर आओ, ये पुंछ है, ये सामने बॉर्डर है, और यहां का डाक बंगला, ऐसा डाक बंगला तो बिहार में नहीं है। ये तेजस्वी यादव से मनोज झा सर ने कहा। आज यही डाक बंगला है जिसमें हमने आपसे गुजारिश की, उस डाक बंगले का क्या हाल है। डाक बंगलों के अंदर ही भूत बंगला लगता है। आई एम सॉरी टू से, बट एसेंशियली भूत बंगला लगता है। मैम, डाक बंगले के अंदर ही आपने टीआरसी बना दिया, टीआरसी पे करोड़ों रुपए खर्च कर दिए। टीआरसी का एक कमरा ऐसा नहीं है जहां आप रात गुजार सकें। उसका भी कारण समझना चाहूंगी कि अक्सर टीआरसी यही देखने को मिलता है कि जहां पर बहुत ही सीनिक जगह हो वहां टीआरसी बनाया जाता है। टूरिस्ट रिसेप्शन सेंटर है,
टूरिस्ट आएगा तो वो ऐसी जगह पर रुकना जाएगा जहां वो कमरे का दरवाजा खोले या खिड़की अगर खोले तो उसे सामने एक बहुत खूबसूरत व्यू जो है वो देखने को मिले। तो पुंछ में तो सीनिक जगहों की कमी नहीं है। वैसी जगहों पर टीआरसी ना खोलने की जगह शहर के बीच में टीआरसी खोला जाए, वो बिल्कुल डाक बंगलों के बगल में। डाक बंगलो, अगर आप पुंछ शहर में खड़े हो ना तो चारों तरफ नजर दौड़ाएं, आपको पहाड़ी पहाड़ मिलेंगे। ज्यादातर जगह ऐसी है जो स्टेट लैंड है, जो स्टेट की अपनी जगह है, आप कहीं भी कुछ कर सकते थे। टीआरसी तो आप बना नहीं पाए, डाक बंगलों का भी बेड़ा गर्क कर दिया। हट्स कोई बनाते, टीआरसी कहीं अलग जगह पे, जैसे आपने कहा कहीं अलग जगह पे करते। टीआरसी का एक कमरा ऐसा नहीं है जहां आप रह सकें। मुझे बताइए, ये करोड़ों रुपए इसके ऊपर लग गए होंगे, हर साल इसकी रेनोवेशन होती है, सारा कुछ होता है, लेकिन इस तरफ अब ध्यान किसने देना है? ठीक है, हम कहते हैं जी फलाने सियासतदान ने काम नहीं किया, फलाना हमारा मिनिस्टर रहा उसने नहीं किया, सारा कुछ हो गया। अब तो ना मिनिस्टर है तो ना एमएलए है, अब तो काम इन्होंने ही करना है, लेकिन ये नहीं करते हैं। इनको इससे कोई दिलचस्पी नहीं है कि भाई टूरिस्ट अगर बाहर से आएगा तो वो ठहरेगा कहां भाई, इससे कोई दिलचस्पी नहीं है। श्रद्धालु कोई आएगा तो जाएगा, श्रद्धालु आएगा। मैं आपको बताऊं, ये बुड्ढा अमरनाथ जी की जो यात्रा आती है ना यहाँ पे, पूरे हिंदुस्तान से आती है। वो ऐसा वक्त होता है पल्लवी जी जब हम पूरे हिंदुस्तान को ये दिखा सकते हैं कि ये हमारा पुंछ है। बिल्कुल। आपको मैं बताऊं कि जब यात्रा आती है, ये 4 कदम पे शेर कश्मीर ब्रिज है, पुल, यहां पर वेलकम यात्रा का यहां के मुसलमान करते हैं। इस बार भी यहां के मुसलमान सबसे पहले वेलकम करते हैं, फिर वो कॉलेज ग्राउंड में जाता है जहां हमारे हिंदू बरादरी के हमारे भाई हमारे दोस्त वहां पे उनका वेलकम करते हैं। तो आते हुए इंप्रेशन ये है कि आपसी भाईचारा है, आपसी भाईचारा है। यहां हमें बहुत कुछ देखना है। यहां वो आते हैं, यहां उनको कैद कर दिया जाता है, गुजर हॉस्टल, फलानी जगह फलानी जगह फलानी जगह, रात को सो, जो अवेलेबल जगह है। गुजर हॉस्टल जो सरकारी बिल्डिंग है जहां बच्चे भी रहते हैं, वहां आप उनके ठहरने का इंतजाम करते हैं। कॉलेज के हॉल आप खाली करवाते हैं, कॉलेज में उनके ठहरने का बंदोबस्त करते हैं। नवग्रह मंदिर है, चलिए जी यशपाल शर्मा साहब ने एक बहुत बड़ा काम कर दिया, तो चलो वहां कुछ लोग ठहर जाते हैं। सुबह यहां से गाड़ी में पैक किया, मंडी पहुंचाया, मंदिर दिखाया, मंडी से गाड़ी में पैक किया, वापस। ना मुगल रोड गए, ना पीर की गली गए, ना कहीं घूमने गए, कुछ नहीं। अच्छा, ये काम किसका है? एडमिनिस्ट्रेशन का, कि यहाँ के 2 4 5 चीजें दिखाओ यार उनको, जो जाके कहें। तो यहाँ तो सिर्फ वो रात को आए और चले सोए, सुबह मंदिर गए और वहां से चले गए। ये बहुत सारे इलाकों की, डिस्ट्रिक्ट रियासी की अगर बात की जाए वहां की भी यही कहानी है, डिस्ट्रिक्ट रामबन की बात की जाए वहां की भी यही कहानी है, मोस्टली सभी जगहों की। इवन भदरवा जिसे काफी खूबसूरत माना जाता है, वहां की भी यही कहानी है कि लोग रुकते नहीं है वहां पर। इसके लिए समझना चाहूंगी कि सरकार ने कोशिश की थी, कोशिश ये कि अलग अलग विलेजेस, टूरिज्म विलेजेस आइडेंटिफाई की जाए डिस्ट्रिक्ट में, उन टूरिज्म विलेजेस में होम स्टेज तैयार किए जाएं, उन टूरिस्ट विलेजेस को टूरिज्म के मैप पे लाया जाए, ताकि लोग जो हैं गांव में जाकर, जहां पर असली खूबसूरती गांव में है, वहां जाकर रह सके, वहां लोगों के बीच में रह सके, वहीं उन्हें सारी फैसिलिटीज और असली एक्सपीरियंस एक जगह का जो है वो वहां से हो। पुंछ की बात समझना चाहूंगी कि यहाँ पर भी क्या वैसे गांव आइडेंटिफाई किए गए, होम स्टेज बनाए गए, और उन इलाकों में जिन्हें टूरिज्म विलेजेस डिक्लेयर किया गया, क्या हाल है? टूरिज्म 1-2 जगह पे ऐसा हुआ जरूर, लेकिन वहां कुछ नहीं है। मैं बहुत वसूख के साथ ये कह रहा हूं कि आपने कोई विलेज, कोई जगह आइडेंटिफाई की, लेकिन उस पर कुछ काम नहीं किया ना आपने। वो एक कागजी कार्रवाई है जिसको आप कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं, आप नया बनाने को तो छोड़ें, जो हमारे पास पुराना था उसको आपने खत्म कर दिया। ये 4 कदम पे आपका दरिया है, यहां से तो खूबसूरत साफ शफाफ पानी बहता है। आप चले जाएं ना दरियाए पुंछ, आप चले जाएं, आपको पता चल जाएगा कि इसमें अब ये दरिया जो है ना आहिस्ता आहिस्ता नदी और नाला बनता जा रहा है। ठीक है, यहां पे माइनिंग यहां नहीं, बॉर्डर के करीब से शुरू होती है और कश्मीर में जाके शोपियान वहां जाके खत्म होती है। यहां पे आप क्रशर्स का हाल देखें, उनका अपना एक माफिया है, अपना एक धंधा है। वो समझते हैं कि डिस्ट्रिक्ट को हम चला रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन कुछ नहीं करती है। मैंने खुद आरटीआई लगाई ना, मुझे अभी तक जवाब नहीं दिया इन्होंने। मैंने पूछा इनसे, भाई बताओ ये कैसे लगे हैं, आपके पास कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं, किस चीज का? दरिया के बीचों बीच, दरिया के बीच में क्रशर लगा दिया है। पानी पोल्यूट होता है, मछलियां मरती हैं, कोई इस तरफ ध्यान ही नहीं देते हैं, क्योंकि बासर लोग कर रहे हैं। इस पे भी लेकिन जमूद साहब आपसे समझना चाहूंगी कि इनिशियली जिस पर बात शुरू हुई थी वो यही कि रजौरी पुंछ को लेकर अक्सर सोच भी यही है
कि यहाँ पर अगर आपने लोगों के जो सियासी मसले हैं या जो सियासी एस्पिरेशंस है, पॉलिटिकल एस्पिरेशंस हैं, उन्हें अगर आपने एड्रेस कर दिया तो फिर आप डेवलपमेंट करें ना करें कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे अगर बात की जाए कि अब पहाड़ी तबके को लेकर कहा जा रहा है कि एसटी स्टेटस दे दिया जाएगा, और उसको लेकर भी कई सारी पहाड़ी लीडर कहते हैं कि भाई अगर हमें एसटी स्टेटस दे दिया जाए तो हम वोट उसी पार्टी को देंगे, हम एहसान चुकाएंगे। फिर जो है कुछ लीडर्स ऐसे या कुछ डीडीसी मेंबर्स या अन्य लोग जो हैं वो एक पार्टी में शामिल भी हो गए इसी बात को लेकर कि अगर हमें एसटी स्टेटस दिया जाता है। वहीं गुर्जर तबके के अगर जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि उन्होंने ट्राइबल मार्च शुरू किया, उन्होंने कहा कि भाई अगर एसटी स्टेटस दिया जाता है हमें मंजूर नहीं है। तो अक्सर जब राजौरी पुंछ को कहीं पर डिस्कशन की बात आती है, डिस्कोर्स की बात आती है, तो यही मुद्दे गुर्जर पहाड़ी, यही मुद्दे जो है वो फोरफ्रंट पे आते हैं। उसके बारे में आपसे समझना चाहूंगी कि इस टाइम पर उसका स्टेटस क्या है। क्या आज भी अगर किसी लीडर को, वो किसी भी जमात से ताल्लुक रखता है, अगर उसे राजौरी पुंछ में वोट लेना है तो क्या उसे बात करनी है यहाँ के डाक बंगलों की, क्या उसे बात करनी है यहाँ के सड़क बिजली की, या उसे बात गुर्जर पहाड़ी की करनी है? ज्यादातर हालात जो हैं वो नहीं बदले हैं। गुर्जर पहाड़ी आपने देखा ही है कि रिजर्वेशन के नाम पर बहुत सारे लोगों ने बीजेपी को ज्वाइन किया। हमारे बहुत सीनियर और हमारे बहुत मोहतरम हैं सैयद मुश्ताक बुखारी साहब, उन्होंने कहा जी कि मैं आरएसएस ज्वाइन भी कर लूंगा, मैं वहां तक भी चला जाऊंगा अगर हमें रिजर्वेशन मिलती है। बड़ी अच्छी बात है, पहाड़ियों को बहुत अच्छी लगी होगी। गुर्जर्स पैदल मार्च करते हैं कि इनको रिजर्वेशन, ये डिजर्व नहीं करते हैं, इनको नहीं मिलना चाहिए, वो भी बहुत अच्छी बात है, गुर्जर्स को बहुत अच्छी लगी होगी। लेकिन यही मार्च अगर हमारी डेवलपमेंट के लिए कभी निकला होता तो बहुत अच्छा होता, इससे ज्यादा अच्छा होता। यही लोग किसी पॉलिटिकल पार्टी का दामन सिर्फ इसलिए थामा होता कि हमें पुंछ में मेडिकल कॉलेज चाहिए, हम आपके साथ हैं, तो कितना अच्छा होता। तो पहाड़ी गुर्जर की बहस वैसी ही है, वैसी ही चल रही है। आपको लगता है कि अगर एसटी स्टेटस दे दिया जाता है, हालांकि अभी आएगा वो पार्लियामेंट में बिल, आता है नहीं आता है, मिलता है नहीं मिलता है, इस पर चर्चा ना करते हुए कि अगर मिल जाता है पूरे इलाके में, पहाड़ी भी खुश, जो गुर्जर बकरवाल तबके के लोग हैं वो तो ऑलरेडी एसटी हैं, क्या आपको लगता है उससे ये लड़ाई खत्म हो जाएगी या उससे भी कोई ज्यादा बदलाव नहीं आएगा? बात उसके बावजूद भी इसी पर होगी? बात उसके बावजूद भी इसी पर होगी, ये खत्म नहीं होनी है। रिजर्वेशन इसका इस लड़ाई का हल नहीं है। हो सकता है कि पहाड़ियों की जो परेशानियां हैं, जो उन्हें लगता है उसमें कुछ बेहतरी आए, या गुर्जर्स को ये लगता है कि पहाड़ी इसमें शामिल होंगे हमें नुकसान होगा, हो सकता है उनको नुकसान हो। लेकिन जब आप इलेक्शन में उतरेंगे ना, तो शाहनवाज चौधरी, अकरम चौधरी, जावेद राना वर्सेस होगा मुश्ताक बुखारी, सोहेल मलिक, एजाज जान, शहनाज गनई, ये सब होगा। इलेक्शन में कोई सूरत नहीं बदलेगी इससे। ना हमारे रिश्ते जो इस वक्त जिस कगार पर हैं, हमारे रिश्ते कोई खराब नहीं है। मेरे ज्यादातर दोस्त गुर्जर बरादरी से हैं, मेरे हल्ला बोल को सपोर्ट करने वाले ज्यादातर लोग उसी बरादरी से हैं। जब हमने अपनी जगह ये इलेक्शन से पहले इलेक्शन में हमारे रिलेशन कोई खराब नहीं है, आप कहीं नहीं देखेंगे। सोशल मीडिया पे लड़ाई चलती रहती है, मैंने कुछ लिख दिया, मेरे किसी गुर्जर ने लिख दिया, दोस्त ने, लेकिन वो लिखने के बाद हम एक ही जगह बैठ के फिर चाय भी पी रहे होते हैं। सड़क पे आप लड़ाई कहीं नहीं देखेंगे। ये भी सिर्फ इसलिए किया जा रहा है। अच्छा, एक सवाल मैं पूछना चाहूंगा, जो हमारे पहाड़ी रिजर्वेशन मांग रहे हैं, ज्यादती तो अगर हो रही है, मैं खुद पहाड़ी हूं, हमने 1 मिनट के लिए मान लिया कि हमारे साथ ज्यादती हुई, हमें रिजर्वेशन में शामिल करना चाहिए था, क्यों नहीं किया गया? हमारे साथ ज्यादती हुई, ये ज्यादती आज क्यों याद आई? आज क्यों हम सड़कों पे निकले? आज इतने बड़े बड़े मार्च क्यों हो रहे हैं? आज ही हो रहे हैं ना, वो इसलिए कि आप उस पॉलिटिकल प्रोसेस से 5-10 साल के लिए बाहर होने जा रहे हैं। तो ये खेल जमुरुद मुगल का नहीं है, ये खेल है सैयद मुश्ताक बुखारी का, ये खेल है सोहेल मलिक का, ये खेल है एजाज जान का। मतलब वो लोग उस सियासतदान है जिनका मसला है, मसला एक आदमी का है। सुरनकोट में 1-2 बंदू का मसला है, मेंढर में 1-2 बंदू का मसला है, पुंछ में 1-2 बंदू का है, राजौरी में 1-2 बंदू का मसला है। वो मसला अब इन्होंने सबका बना लिया है। जमीन पर जो आपने पूछा ना, जमीन पर सूरत नहीं बदलनी है। इलेक्शन में आप देखिएगा, इलेक्शन में गुर्जर पहाड़ी के नाम पर ही वोट मिलेगा। जहां हम लोग वोट देने वाले इसके जिम्मेदार हैं कि हमें डेवलपमेंट की तरफ वोट देना चाहिए था, वहां सियासतदान हमें उतना अवेयर करने में भी नाकाम रहे। हमारे पॉलिटिशियंस के साथ साथ हमारे ब्यूरोक्रेट्स भी। एक गांव देहात में रहने वाला आदमी वो तो डरता है ना कि शहर में मुझे काम तो इस बंदे ने करना है, इस बंदे से मैं एसएचओ को फोन करवाऊंगा या तहसीलदार को फोन करवाऊंगा, मेरा काम होगा।
तो वो डरता है और उस डर का इस्तेमाल करते हुए हमारे पॉलिटिशियंस क्या करते हैं कि उसका फायदा उठाते हैं। इसी पर यह भी समझना चाहूंगी कि ये जो हल्ला बोल कॉन्क्लेव आपने शुरू किया, इसमें यह भी देखने को मिला कि आपने गुर्जर तबके के लोग हों, पहाड़ी तबके के लोग हों, उन्हें भी एक स्टेज दिया कि आप अपनी अपनी बात करें। उसके अलावा जो सियासतदान हैं या उसके अलावा जो डीडीसीज हैं, जो इलेक्टेड नुमाइंदे हैं या जो पहले नुमाइंदे रह चुके हैं, उन्हें भी एक स्टेज दिया कि आप अपनी अपनी बात रखें। और दूसरा मौका दिया आम लोगों को कि आप भी अपने जो सवाल पूछना चाहते हैं पूछें। आपको क्या लगता है कि ये स्टेज देना, ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना, इससे कोई किसी ना किसी तरीके का लुक्रेटिव सोल्यूशन निकला है जिससे बात जो डिस्कोर्स है वो डेवलपमेंट की ओर जाए, या इससे एक ही बात होता है कि वो दोबारा से वही बातें रिपीट करते हैं जो अक्सर वो तकरीरों में रिपीट करते आए हैं और लोगों के सवाल जो है वो कहीं गुम होकर रह जाते हैं? वो किसी शायर ने कहा था ना कि उनका जो काम है वो अहले सियासत जाने, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे। मैं कोई अपनी तारीफ नहीं करूंगा इसमें। हमने एक कदम आगे बढ़ाया है, बस इतना हमने किया है। आप देखेंगे कि हमने डॉक्टर्स को वहां बुलाया, सोशल एक्टिविस्ट को वहां बुलाया, जर्नलिस्ट आप जैसे लोग यहाँ पे आए, पॉलिटिशियन भी यहाँ पे आए। 2 किताबें हैं जिनका इजरा हमने वहां पे किया, मोचन किया। तो हम एक ऐसा माहौल बनाना चाहते हैं कि जिसमें सवाल जवाब का सिलसिला रहे। पल्लवी जी, आपने भी देखा 2 दिन कि इस प्रोग्राम में जो सबसे अच्छी बात रही, जो मुझे पसंद है, वो ये है कि जो हमारी ऑडियंस है ना, उनकी पार्टिसिपेशन कितनी जबरदस्त रही है। हमें जबरदस्ती उनसे कहना पड़ा, भाई टाइम बहुत ज्यादा हो गया है, बंद करें, आप सवाल जवाब बंद करें। अब तो लोगों के पास बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन पल्लवी सरीन मिलेंगी तो लोग सवाल करेंगे ना, आप नहीं मिलेंगे। अब हमारे पॉलिटिशियंस यहां आते हैं और बहुत सारे आपने देखा 2 दिन में बहुत परेशान होके भी गए कि वो लोगों के सवालों के जवाब नहीं दे सके। लोगों के पास सवाल बहुत हैं, ये हाथ नहीं आते हैं। तो हमने ये किया है कि भाई ये आपका एक बंदा है जिसने आपके लिए बहुत कुछ करना था, ये आप हैं। अगर किया है तो आप तारीफ करिए, कुछ रह गया है तो इनसे पूछिए भाई क्यों नहीं किया है। और साथ ही साथ जब आप यहाँ पे आते हैं तो बहुत सारी ऐसी चीजें लोगों तक या एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचती हैं। मुमकिन है आपका आना जो है, आपके कदम यहाँ पड़े, हमारी टीआरसी की हालत कुछ बेहतर हो जाए, है ना। तो आप भी जहां पे जब आते हैं तो वापस जब आप जाते हैं तो 1 साल के बाद कुछ ना कुछ बदला हुआ जरूर होता है। तो ये एक कोशिश है। मैं चाहता हूं कि राजौरी पुंछ के और लोग भी इसमें शामिल हों, वो भी मतलब मेरा प्लेटफॉर्म नहीं, अपने अपने अलग तौर पे प्लेटफॉर्म बनाएं और जवाबदेह बनाएं एडमिनिस्ट्रेशन को भी, सियासतदानों को भी, लोगों के तई। भाई आप किसी कुर्सी पे बैठे हैं तो मेरे जैसे एक आम आदमी के लिए बैठे हैं ना, या मेरे लिए दरवाजा बंद है और खास लोगों के लिए दरवाजा खुला है जो इससे पहले रहा है। लेकिन आप लोगों की वजह से चीजें अब बाहर आने लगी हैं, तो थोड़े हमारे ब्यूरोक्रेट्स भी बैकफुट पे कभी कभी चले जाते हैं। जो थोड़े धमकाते थे उनके रवैये में भी कमी आई है। पॉलिटिशियंस को भी पता है कि आप कहीं पहुंचेंगे, उनसे 4 सवाल करेंगे तो उनको भी डर है, तो थोड़ा डर उनके अंदर जरूर पैदा हुआ है इससे। लेकिन अब वो जमीन पे कितना असरअंदाज होता है, काम कितना बेहतर होता है, ये आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुना कि जब राजौरी पुंछ की बात की जाती है तो राजौरी पुंछ में अक्सर शिकायतें कई सारी हैं कि ये काम नहीं हुआ, ये काम नहीं हुआ, वो काम नहीं हुआ। लेकिन जब सवाल पूछने की बारी आती है तो अक्सर वो लोग हाथ नहीं आते जो अकाउंटेबल होने चाहिए, जिन लोगों की जिम्मेदारी थी ये सब काम करना, जो लोग ये काम कर नहीं पाए। वहीं जैसा कि इन्होंने कहा कि पुंछ में अगर देखने लायक कई सारी जगहें हैं तो आखिर क्यों पुंछ जो है वो टूरिज्म के मैप पर नहीं आया। पुंछ में अगर कुछ बिल्डिंग्स, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है तो उसकी पोजीशन आज उतनी बेहतर क्यों नहीं है जितनी बेहतर होनी चाहिए थी, और जितनी बेहतर वही प्रॉपर्टीज जो हैं अगर किसी और खित्ते में हो, किसी और डिस्ट्रिक्ट में हो, किसी और भाग में हो, किसी और संभाग में हो, तो वो वही प्रॉपर्टीज जो हैं वो कई खूबसूरत होती हैं। क्या राजौरी पुंछ केवल गुज्जर पहाड़ी सियासत का शिकार होता रहा है, या फिर लोगों को समझ आ गई है, सियासतदानों को समझ आ गई है कि अगर हमें वोट एक ही बात पर मिल जाने हैं तो बाकी चीजों की फिक्र करने की फिर जरूरत क्या है?